ये इतना ये खालसा लगाते नहीं, साधु कोई नहीं लगाएगा। नहीं, ये साधु इस बात को सोच लिया आगे कुम नहीं करेंगे वो। क्या? फापा मऊ तक चले जाओ, लाइट में कमी नहीं पड़ेगी। भाई साला पानी नहीं है वहां पर, पानी नहीं है, लेकिन लैट्रिन इतनी बना के रख दी है। और फापा मऊ तक आप चले जाओ, लैट्रिन सब जगह दिखाई दे रही है। लट्ठा दिखाई दे रहा है और लैट्रिन दिखाई दे रही है, और कोई सुविधा नहीं है, खाली प्लॉट पड़े हुए। और साधु जो है ना, ये लैट्रिन पुल के नीचे बनाई, इनके नीचे गुजार कर रहा है। ये साधुओं के साथ में बदतमीजी से बात करते। वो कह रहा था उससे, महाराज मानो तो मानो, और भी तरीका आते, इसका तेरा क्या मतलब रहा? योगी आते हैं, चले जाते देख करके, अरे तुम यहाँ देखते हो, जमीन हकीकत देखे जाओ, यहाँ तो तुम आरती पानी बह रहा है, आरती करके चले गए। उधर कभी घूम के देखो उधर। जनता को परेशान हो रही है, साधु परेशान हो रहे हैं। तो यही तो सुने आज बाबा, हकीकत बात तो यह है कि जो भी जगह अलाट हुई है वो टोटल पैसे से हुई है। अच्छा, अभी मैं आ रहा था तो उधर एक लंबा टीन का आधा था, उसने कहा 2 लाख रुपए दो हमारा, इसमें लगा लो। मैंने कि फिर एक से पूछा, बहुत लंबा खाली पड़ा है ये 16, 17, 18 सेक्टर में, 14 सेक्टर में, तो पूरा खाली खाली पड़ा। आप जाओ देखना, पूरा ही खाली पड़ा, कोई नहीं पब्लिक आ रही है। जिसको लगाना होता वो आ जाता, जिसको लगाना होता आ जाता, लेकिन उसको नहीं दे रहे। जिसको अब वो दलाल हैं, काट दिया, अब वो घूम रहे हैं, कुछ तो मिलेगा उन्हें। टीन शेड पूरा लगा के भेज दिया। मैं 2-3 से बात हुई तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा लंबा खेल चल रहा है, साधुओं को जगह नहीं है, और जिनको जगह दी जा रही है, अब हमको जो जगह दी है, जहाँ से मेला अंत है 11 सेक्टर, लास्ट में सेवरी थाने के बाद लास्ट में अकेला पहला मेरा ही टेंट है, वो किसी का नहीं है। चारों तरफ खाली पड़ा हुआ है। अब बताओ, वहाँ यहाँ से 14 किलोमीटर संगम पड़ेगा, कैसे आएंगे जाएंगे? आप वहाँ रोक दोगे, कैसे पब्लिक आएगी? 14 किलोमीटर वहाँ से चलेंगे और फिर यहाँ से नहा के कै बजे पहुँचेंगे, वहाँ कै बजे वहाँ से चलेंगे हम? शाही स्नान पे आएंगे। अच्छा, वहाँ कोई घाट नहीं है, चलो ये भी करो, गंगा तो गंगा कहीं भी नहा लो, लेकिन वहाँ कोई घाट भी तो नहीं है। ये आकर के इसमें 14 सेक्टर में घाट बनाया है, पब्लिक क्या करेगी बताओ? महाराज जी ने बहुत बड़ी बात की। महाराज जी, आपका नाम क्या है? रामन नागा बाबा श्यामानंद गिरी। ये आप जो इल्जाम लग रहा है दोनों तरफ पे, जो पैसा देके जमीन दी जा रही है, क्या सच है? ये बताओ, जब वो पैसा मांग रहा है जमीन, तो उसको बनाना होता तो उसने वो 2 लाख रुपए मांग रहा है, किस बात का मांग रहा है? 2 लाख रुपए मांग रहा है यहाँ पर संतों से। संत तो खुद अब नहीं, आप जाओ, आप मीडिया बन के नहीं जाना, इधर जाओ आप पल्ली साठ में और लास्ट तक जाना, जितने बड़े बड़े हाथा पड़े उसमें बात करना, भैया हमें संस्था कोई लगानी है। वो अपने आप आ जाएंगे, बताएंगे हमारे में लगा लो, इतना पैसा दे दो, हमारे में लगा लो, इतना पैसा दे दो। एक की बात थोड़ी है ये। हम तो कह रहे इस बात को प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप ये कैमरा दबा के जाना और आप देखना जा करके, फिर हकीकत सामने आ जाएगी। कहीं ना कहीं हकीकत है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, संतों को परेशान किया जा रहा है। मैंने कल भी सुना। भाई ये मेला किसका है? संतों का। जब संत ही नहीं होगा तो मेला किसका है? भाई तुम ये सब जगह अपने मना रहे हो, सरकारियों को दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब क्या है? संतों का मेला है तो संतों को व्यवस्था तो बनाओ। तुम सारी जगह खाली पड़ी है। मैंने 24 तारीख को एक एप्लीकेशन दी थी, तो वहाँ मेला अधिकारी के सामने मैं भी बैठा था अंदर, तो एक ये गीता धर्मात कोई है संस्था, उसने पर्चा दिया। उसको बोला आप 2 दिन रुक जाओ, 40,000 वर्ग गज वो जगह आपको देंगे, थोड़ा 2 दिन दे दो। उसको दे करके इधर साइड में लगा दिया, बोर्ड लग रहा उसका, उसको दे दिया। और जो हकीकत में साधु को जरूरत है उसको लास्ट में दे रहे। और दूसरी बात यह है, ये साधुओं के साथ में बदतमीजी से बात करते। वो कह रहा था उससे, महाराज मानो तो मानो, और भी तरीका आते, इसका तेरा क्या मतलब रहा? योगी आते हैं, चले जाते देख करके, अरे तुम यहाँ देखते हो, जमीन हकीकत देखे जाओ, यहाँ तो तुम आरती पानी बह रहा है, आरती करके चले गए। उधर कभी घूम के देखो, उधर अखाड़ों बड़े बड़े में आ गए। अरे बड़े बड़े अखाड़ों को देख रहे हो जो संस्था चला रहे हैं। हकीकत बात है, वो पैसा कमा कमा के अपना धंधा कर रहे हैं। हम सब धर्म के नाम पर कमाएंगे, ये लगाएंगे, बोला कुछ नहीं लगाते हैं। और जो साधु वास्तव में हकीकत भजन करने आए, जिससे महत्व है साधु का, वो है नहीं यहाँ पर कुछ भी। जैसे ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य दिखाई दे रही है धरातल पर। अभी मैं लकड़ी की बात करूं, छोटी सी बात, बड़ी बात तो बात की बात है। लकड़ी भी साधुओं के पास पर्याप्त नहीं हो रही, और लकड़ी भी यहाँ पर, बात मानोगे नहीं मानोगे, 8-10 रुपए किलो से शुरुआत है, 20 रुपए किलो तो मांग रहे हैं। अब ये समझ लो 10 रुपए से नीचे तो 8 रुपए से नीचे तो मैंने अभी डलवाए पूरा गाड़ी, तब तो जाके 8 रुपए आती है।
और 10 रुपए से नीचे तो कोई 20 रुपए मिलते हैं महाराज। क्या प्रभु जी? 20 रुपए कल गए थे, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बता रहे थे लकड़ी। अब लकड़ी संत 20 रुपए किलो लेंगे, अब समझ लो दूध 30 रुपए 40 रुपए किलो है और लकड़ी 20 रुपए किलो है, 30 रुपए गए वो 40 रुपए बताते हैं। और गाँव के भाव में लकड़ी हो गई। फिर क्या किया जाए बताओ? ये बताओ, लगे सब सारे उखड़ जाए, रहे कहाँ रहेंगे बताओ? और ये भाई यहाँ पे संतों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बात की बात मैं आपको मुद्दा उठाऊंगा, लेकिन ये बात है यहाँ पर लूट बहुत ज्यादा है। यानी बताओ, बड़े बड़े साधु लोग रहते, बताओ यहाँ ये रुके पड़े आए पड़े, यहाँ संत लोग बजा जा रहे, जो उखाड़ लो, कुटिया उखाड़ लो, ये उखाड़ लो, कहाँ लेके जाए बताओ? एक जगह उखाड़े, 2 जगह उखाड़े, कहाँ उखाड़े भाई? जो रियल संत होते हैं ना, वो कंदराओं में गुफाओं में रहते, तो आश्रमों से मतलब पैसे वाले नहीं होते, फक्कड़ हालत में रहते हैं, मतलब समझ पा रहे हो, उनके पास धन तो होता नहीं है, उनको तो कोई यहाँ पर मेलों में भिखारी समझ रहे हैं, या कोई समझ लो फटकार मारे। असलियत में संत रियल में कह रहा हूँ समाज की योग्य नहीं है, या समाज इनकी योग्य नहीं, मुझे ये समझ नहीं पाता हूँ समाज में संतों को क्यों सम्मान नहीं मिल बाहर से आए, यहाँ जगह मिल जाए हम लोग अपनी काट लेंगे जब तक चलेगा मेला भाई। एक चीज की बालता है, क्या? फापा मऊ तक चले जाओ, लैट्रिन कमी नहीं पड़ेगी भाई, साला पानी नहीं है वहां पर, पानी नहीं है, लेकिन लैट्रिन इतनी बना के रख दी है। और फापा मऊ तक आप चले जाओ, लैट्रिन सब जगह दिखाई दे रही है, लट्ठा दिखाई दे रहा है और लैट्रिन दिखाई दे रही है, और कोई सुविधा नहीं है, खाली प्लॉट पड़े हुए। और साधु जो है ना, ये लैट्रिन पुल के नीचे बनाई, इनके नीचे गुजार कर रहा है वहाँ पे लैट्रिनों में, ये क्या बात करे, कहाँ जाए? लैट्रिन के गटर होता है, उसके पीछे संतों ने तंबू लगा के रखा है, कहाँ जाए साधु? और कुछ नहीं है, वो भी उखड़वा देते हैं महाराज, वो भी उखड़ा देते हैं। कुंभ में ये देख लेना तुम, साधु नहीं आएगा मेला करने, हजारों साधुओं का ये विचार है, आएंगे अपना थैला ले, पब्लिक आती इस तरह स्नान करके और चले जाएंगे। ये इतना ये खालसा लगाते नहीं, साधु कोई नहीं लगाएगा। नहीं, ये साधु इस बात को सोच लिया, आगे कुंभ नहीं करेंगे वो, अब तो साधु- आ गए वो आ गए। लेकिन हकीकत बात है, यहाँ पर अब की बार साधु को बहुत परेशानी है, जो भी पैसा दिया जा रहा है वो सरकारी वर्ग उसका एसआरएम कर रहा है, जो पैसा मिल रहा है, हकीकत बात है। और सत्य कहने वाला ही बुरा हो जाता है, जो सत्य कहेगा। अधिकारी मौज ले रहे, तुम अपने कमरों में देखो क्या हीटर चल रहे, सब साधु यहाँ पड़ा ठंडे में, लकड़ी भी देता है। सेक्टर में चले जाओ, जो वर्कर है वो लकड़ी जो चौराहों पे डालने के लिए जाता, आप जाओ महाराज में लकड़ी दे दो, महाराज को सेवा कर दो, मतलब सेवा कर दो, पैसे लेगा। जब लकड़ी फ्री की लकड़ी जल रही चौराहों पर डालने के लिए दी गई है, उसका भी पैसा लेके दे रहा है, किससे कहोगे तुम? यहाँ जो लैट्रिन बन रही हैं, जो पैसे वालों की लैट्रिन बन रही है, उनके देखो आप सीट देखो, उनके वो देखो, और जो वैसे कोई बनवा रहा है उसको 4 ईंटें रख दी माने, बस हो गया काम। अरे कम से कम ये तो देखो, पैसा आ रहा है, उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? आए हेलीकॉप्टर में बैठे, देख चले गए। अरे ऐसे क्या देखना है? देखना तो जमीन की हकीकत देखो, मिलके देखो, इस धरातल करवाओ। इस धरातल पे महाकुंभ प्रयागराज में संतों का कहना है भारी लूट है, और साथ ही साथ भारी लापरवाही बताई जा रही है। इस बात की सच्चाई ये संत बता रहे। पहले तो इनका तो नाम आपको मैंने बता दिया, इनका नाम क्या प्रभु जी आपका? महेंद्र रविंद्रपुरी। जो ये दोनों कह रहे हैं प्रभु जी, ये सच है या झूठ है? हाँ बिल्कुल सत्य है। 2013 में जो सुविधा मिली थी, उससे बहुत भारी दिक्कत इस समय हो रही है, उससे भी भारी हो रही है। बहुत भारी दिक्कत हो रही है। अच्छा, हाँ, कहीं रुकने की जगह नहीं, एक जगह से हटाओ दूसरी जगह से भगाते हैं, तीसरी जगह जाओ, कहाँ जाए? अच्छा, जैसे ये क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, दो नया अधिकारी होता तो वो डरते हुए काम करता। ये सब पुराने अधिकारी ने, सरकार ने सोचा इनको अनुभव होगा, अनुभव कुछ नहीं, उनको एक चीज का अनुभव है, बस पैसा कैसे कमा लिया जाएगा। इनको अनुभव है इस चीज का, पैसे कैसे कमा जाएगा। वही दयानंद जो जमीन का वो करता, सुविधाएं देता, उसने पिछले कुंभ में हमसे खुद कहा था कि महाराज आप जो भी है उसको लगा लो, जो बोलोगे हम वो करेंगे। कुछ नहीं किया। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ, हकीकत बात है। जैसे संत भगवान किसी भी अधिकारी का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, बहुत दुष्ट छुपे हुए बैठे हुए हैं। इनको ये मानते नहीं अधिकारी, साधु हाथ जोड़ रहा है, सर 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 सर, साला इतना घमंडी हो गया है, एक साधु हाथ जोड़ रहा है, तू उल्टा सीधा बोल रहा है। इनका तो नाश होगा, देख लेना, आज नहीं तो कल। जैसे संतों का विरोध और किस लिए है, क्यों है, ये आप सब जान चुके हैं। इस धरातल पे इन चीज़ों को कोई नहीं दिखा रहा, ना मीडिया कवरेज कर रहा है, ना कोई यूट्यूब वाला कवरेज कर रहा है, ना कोई बात। बस चकाचौंध को दिखाएंगे, ढोंग ढटोरों को दिखा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मुझे भी दुख होता है, सच्चाई को नहीं दिखाने की हिम्मत नहीं रखी। क्योंकि यहाँ कल मैं आया, तब कल एक कोई पन्नी उनको हटा रहे थे, कोई विरोध में नहीं बोला। संत महात्मा को तू तराक गाली निकाली संत को, अरे ये उनको निकाली। एक वहाँ संत थे, पतले से थे, उनको वो एक प्रशासन का आया था, कह रहा हम घाट बना रहे हैं, उनको गाली निकाली। और किसी के माइकल लाल की हिम्मत नहीं थी बोलने की। अरे बहुत गलत शब्द बोलते हैं। अरे पहले साधुओं को जगह काटते, एक तरफ कहीं से ही बनाते जाते, देते जाते, बनाओ, रहो, आनंद लो, अपना भजन करो। लेकिन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है आज तक। व्यवस्था सही नहीं जैसे होनी चाहिए, जो पहले कुंभ में होती रही वो इस कुंभ में बिल्कुल नहीं है। पैसा खूब लग रहा है,
और मीडिया भी सुनो, मीडिया भी जो बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं है उन्हीं को दिखाएंगे, उनका फोकस करेंगे कि ये देखो वो देखो। हकीकत का जमीन में इधर जाओ, चल के देखो 10, 11, 12 सेक्टर में देखो जा करके, क्या है अपने आप मालूम पड़ जाए सारी जमीन खाली पड़ी हुई है। उनका क्या होगा? एक तरफ तो जमीन नहीं मिल रही, एक तरफ जहाँ खाली पड़ी है, जिनको क्यों जमीन क्यों नहीं मिल रही पता चला। अभी इन्होंने बात बताई तो बता रहा हूँ, जमीन खाली जगह रख ली, बाउंड्री मतलब एक मार्किंग के लिए मेरी जमीन है, इसमें किसी को एंट्री नहीं है। अब वो संत दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये मेरी जमीन है, तो संत जाएगा। अब नदी के किनारे जाए तो संत कह रहे हैं यहाँ से हटाए जा रहे हैं। ये हालात है, नदी के किनारे घाट बनाए जा रहे हैं जहाँ संतों को रहने की व्यवस्था है, वहाँ परेशानी हो रही है। ये दरअसल मैं आपको कभी कभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ये महाकुंभ की हालात आपको दिखा रहा हूँ, शायद तक जनता की आवाज़ पर जो भाई देख रहे हैं तो अपने विचार इन महाराज जी के जो भी विचार मन की बातों कितने सहमत हो कितने नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। कोशिश करूंगा लगातार आपको यहाँ कुंभ की यात्रा का दर्शन करवाता रहूँ। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की। राधे राधे, जय राधे राधे।